नमस्कार दोस्तों, कुलेर पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं ऋतुमणि कॉन्वेंट कॉलेज क्लास 2 में मैं पढ़ती हूँ और मैं आज आपके लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक मशहूर कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है काबुलीवाला। कोलकाता में एक राइटर रहते थे जिनकी एक छोटी बेटी थी मिनी। और वो हमेशा अपने घर में एक तितली की तरह घूमती रहती। वो हमेशा सबसे सवाल पूछती रहती थी। वो अपने काका से पूछती कि काका ये बारिश कैसे होती है। तो काका बोलते कि हाथी अपनी सूंड में पानी भर के फेंकता है। तो मिनी बोली था और फिर वो अपनी मम्मी से पूछती कि मम्मी ये गार्डन के फ्लावर्स और घास में तितलियों में रंग कहाँ से आता है। तो उसकी मम्मी बोलती कि तुम्हारी नानी ने उसमें रंग भरे हैं। तो एक दिन मिनी अपने गार्डन में खेल रही थी। उसकी नज़र एक लंबे आदमी पे लगी जो एक सुंदर सा कुर्ता शलवार पहने और लंबा सा झोला पकड़ा हुआ था। तो वो मिनी के पास आया और उसने उसे थोड़े से ड्राई फ्रूट दिए और फिर तभी उसके मिनी के पापा आ गए। तो मिनी के पापा ने काबुलीवाले को थोड़े पैसे दिए और मिनी ने पूछा कि पापा ये लंबा चौड़ा आदमी कौन है। तो मिनी के पापा ने बोला बेटा ये काबुलीवाले हैं, काबुल देश से आए हैं और ये दूर देश अफगानिस्तान में रहते हैं। ये हमारे यहाँ आकर ड्राई फ्रूट्स देते हैं। तो ऐसे ही वो रोज काबुलीवाला आता और मिनी बुलाती ओ काबुलीवाले, और वो हमेशा एक साथ बैठे रहते। इसी से उनमें दोस्ती हो गई। तो एक दिन वो जब तक काबुलीवाला मिनी के साथ बैठा रहता वो उससे ड्राई फ्रूट्स देता रहता और मिनी खाती रहती। एक दिन मिनी ने काबुलीवाले से पूछा काबुलीवाले तुम्हारी झोली में क्या है। तो काबुलीवाला बोलता हाथी। तो मिनी बोलती दैट और वो हंसने लग जाती। एक दिन मिनी के पापा ने बाहर जाकर देखा कि बहुत शोर मच रहा है। तो मिनी के पापा बाहर जाकर देखे तो दो पुलिस वाले काबुलीवाले को लेकर जा रहे थे। तो मिनी के पापा ने रोका और पूछा कि आप काबुलीवाले को क्यों लेकर जा रहे हैं। तो पुलिस वाले ने बोला कि सामने घर में एक आदमी रहता है, उसने इस काबुलीवाले से उधार रखा था और फ्री में खा जाता था ड्राई फ्रूट्स। तो काबुलीवाले और उस पैसे को लेकर झगड़ा हो गया। तो काबुलीवाले ने उस आदमी को चाकू मार दिया। अब काबुलीवाले को जेल हो गई। तो मिनी रोज काबुलीवाले का इंतजार करती और वो नहीं आता क्योंकि वो जेल में बंद था। ऐसे करते 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 12 साल बीत गए और मिनी बड़ी हो गई और उसकी शादी होने वाली थी। तो मिनी के पापा के रूम में एक लंबा चौड़ा आदमी आया और मिनी के पापा ने देखा और बोला कि अरे काबुलीवाले तुम। तो काबुलीवाले ने बोला कि हाँ मैं अभी जेल से छूटकर बाहर आया हूँ, आप मिनी से मिलवा दीजिए। तो मिनी के पापा ने बोला कि नहीं, उसकी अब शादी होने वाली है और सब लोग मना कर देंगे तो मैं उसे नहीं बुला सकता। तो काबुलीवाले ने बोला एक बार मिला दीजिए। तो मिनी के पापा ने बोला ठीक है। तो अब मिनी अब इतनी बड़ी, अब उसे कैसे पहचान ले। तो काबुलीवाले ने मिनी को कुछ ड्राई फ्रूट्स दिए और मिनी वापस अंदर चली गई। तो काबुलीवाले ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली और मिनी के पापा को दिखाया। बोला कि मेरी भी बेटी इतनी बड़ी और छोटी थी मिनी की तरह। तो मिनी के पापा ने बोला कि काबुलीवाले तुम वापस अपने देश चले जाओ। तो काबुलीवाले ने बोला नहीं, अब मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं क्योंकि मैं जेल से छूट कर आया हूँ। तो मिनी के पापा ने काबुलीवाले को कुछ पैसे दिए और काबुलीवाले ने बोला कि अरे आप
शादी है मिनी की, तो आप पैसा क्यों दे रहे हैं? तो मिनी के पापा ने बोला नहीं, मैं थोड़े खर्चे कम कर दूंगा। तो अब काबली वाला धीरे धीरे रोते रोते वहाँ से निकल गया और चला गया अपने काबुल देश। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए और अच्छे इंसान को पहचान कर उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? और अगर आप भी कोई स्टोरी कहना चाहते हैं तो भेज सकते हैं गुल्ली पत्रिका पे। आप भी मास्क पहनिए, आसपास सफाई रखिए और कूड़े को कूड़ेदान में रखिए, दूरी बनाए रखिए, हाथ धोइए। तब तक के लिए नमस्कार।